अरुण जो 12th क्लास का स्टूडेंट था और यह कहानी उसके ज़िंदगी की सबसे डरावनी और दर्दनाक घटना थी। कुछ साल पहले की बात है जब अरुण शहर के एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। कोचिंग का नाम बहुत फेमस था और वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी टैलेंटेड थे। लेकिन इस कोचिंग के बेसमेंट में छिपी एक सच्चाई थी जिसने अरुण और उसके दोस्तों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग पुरानी थी और उसमें एक बेसमेंट था जहां किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। उस बेसमेंट के बारे में कई अफवाहें थी लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता था। वहां के टीचर्स ने भी स्टूडेंट्स को साफ साफ जाने से मना किया था लेकिन अरुण और उसके दोस्तों ने नहीं मानी। टीचर्स डे के कुछ दिन पहले की बात है। अरुण और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर उस बेसमेंट में जाने की प्लानिंग कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। अगले दिन शाम ढलते ही वे लोग धीरे धीरे बेसमेंट के दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वे दरवाजा के पास पहुँचे उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा बंद था लेकिन अरुण ने उसे धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर उन्होंने जो देखा उनकी रीढ़ की हड्डी में मानो करंट ही दौड़ गया। बेसमेंट में काफ़ी अंधेरा था, सिर्फ दीवारों पर लगे पुराने टिमटिमाते बल्ब्स की हल्की हल्की लाइट थी। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू का एहसास हुआ। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। बेसमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था। वे लोग धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही कमरे के पास पहुंचे अंदर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि उनकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। कमरे के अंदर जब झांक कर देखा तो उन सब की रूह कांप गई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी जिस पर किसी की परछाई बैठी थी। वह परछाई धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमा रही थी और उसकी राखें लाल रंग की चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उन सब की सांसें अटक गई। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगी और उसकी आंखों में एक भयानक गुस्सा था। तभी अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गई। चारों ओर काफी अंधेरा छा गया था। सभी भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी पैर मानो जमीन में धंस गई थी। वह परछाई अब अरुण के बिल्कुल करीब थी। वो अरुण को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी ठंडी और सख्त उंगलियां अरुण के गर्दन को छू गई और अरुण के गर्दन में एक अजीब सा दर्द होने लगा। अरुण ने देखा उसके दोस्तों के आंखों में भी वही डर था। तभी एक जोरदार चीख उस कमरे में गूंज उठी। उस चीख के साथ ही वह परछाई गायब हो गई। सबने भागने की बहुत कोशिश की लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। तभी फिर से वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब वह आवाज़ सभी के पीछे से आ रही थी। डरते डरते उन्होंने पलट कर देखा तो वहाँ वही परछाई खड़ी थी जो अब और भी डरावनी दिख रही थी। तभी दरवाज़ा अचानक से खुल गया और वे लोग तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़े। उस रात के बाद सभी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उनमें से एक दोस्त बुरी तरह बीमार हो गया था और कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई। इस घटना के बाद कोचिंग के ऑफिसर ने उस बेसमेंट को पूरी तरह सील कर दिया लेकिन उस खौफनाक रात की यादें हमेशा उन सभी के मन में बस गई।